वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अब सभी स्कूलों में न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो मैं आप सबके लिए यूकेजी क्लास का सिलेबस लेकर आई हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में इंग्लिश और जीके के सिलेबस के बारे में बताया था। आज मैं आपको यूकेजी क्लास का मैथ्स और हिंदी के सिलेबस के बारे में बताऊँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं हिंदी का सिलेबस। सबसे पहले हम हिंदी में स्वर के बारे में बताते हैं और व्यंजन के बारे में। स्वर है आ से आह तक, तो आ से आ तक हम बच्चों को लिखना सिखाते हैं। स्वर को हम मात्राएं भी बोलते हैं। तो ये सब क्या है? आ से आह तक मात्राएं होती हैं जिनको हम व्यंजन में लगाते हैं। तो व्यंजन का से ज्ञा तक होते हैं और व्यंजन में हम मात्राओं का उपयोग करते हैं। हिंदी में आ ई उ ऋषि ए आई ओ औ अंग हाँ, ये सब क्या है? मात्राएं हैं और इनके बिना हम व्यंजन को नहीं पढ़ सकते हैं। यही हम सबसे पहले बच्चों को यूकेजी क्लास में बताते हैं। मात्राओं का ज्ञान आ से आह तक जिनकी हम मात्राएं लगाते हैं ये बताते हैं बच्चों को। जैसे क है व्यंजन, तो इसको हम बाराखड़ी भी कहते हैं। और इस तरीके से क का की कु कु गे कई को कऊ कंग कहा, इस तरीके से हम सारे व्यंजनों पे बच्चों को मात्राएं लगाकर बताते हैं। उसके बाद आ जाता है एक एक मात्रा हर एक व्यंजन पर लिखकर सिखाना। व्यंजन पर हम एक एक मात्रा को, जैसे आ की मात्रा है, फिर ई की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, ए की है, ये सारे व्यंजनों में हम सिखाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम छोटे छोटे शब्द लिखना और पढ़ना सिखाया जाता है बच्चों को यूकेजी क्लास में। छोटे छोटे शब्द जैसे ये आ की मात्रा के शब्द हैं, तो शाम, काम, नाम, राम, इस तरीके से आ की मात्रा के हो गए छोटे छोटे शब्द। फिर जैसे छोटी की मात्रा के शब्द हैं, तो छोटी की मात्रा शब्द ये हो गए पिन, दिन, बिन, गिन। इस तरीके से बच्चों को लिखना और पढ़ना सिखाया जाता है। नेक्स्ट है चित्र देखकर नाम लिखना। चित्र देखकर बच्चों को नाम लिखना सिखाया जाता है। मैंने ये बनाए हुए चित्र, तो जैसे हम सभी मात्राओं को बताते हैं और उनके चित्र बनाकर बच्चों को देते हैं और वो उनके नाम लिखते हैं। जैसे आम है, माला है, गिलास है, मछली है, इस तरीके से सभी मात्राओं के हम शब्द लिखना चाहते हैं। हम सुरतलेख पर, सुरतलेख में हम बच्चों को लिखना, बोल के लिखना सिखाते हैं। जैसे टीचर या कोई भी है, पेरेंट्स है, बोलते हैं और बच्चों को लिखना अपने आप होता है। जैसे हमने बोल दिया कि राजा, तो बच्चे को राजा लिखना है। जैसे हम बोलेंगे लिखो मछली, जैसे हम बोलेंगे मीरा, या हम बोलेंगे अनार, या हम बोलेंगे सहेली। इस तरीके से श्रुतलेख बच्चों को लिखवाया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हम सही जगह पर सही मात्राएं लगाना। तो बच्चों को इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है, सही जगह पर सही मात्राएं लगाओ। तो ये हमने दिया है, ये मात्रा हमने मिस करी हुई है और बच्चे को सही करके इसको लिखना सिखाया जाता है। जैसे ये लिख दिया ताला हो गया, नीला हो गया, धनुष है, तो ऊ, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, ए की, ये सब मात्राएं बच्चों को करवाई जाती हैं। फिर आ जाता है रंगों के नाम। हिंदी में बच्चों को रंगों के नाम लिखना सिखाया जाता है इस तरीके से। तो ये हमारा रंगों के नाम है, लाल, पीला, हरा, काला, सफ़ेद, ये सब बच्चों को करवाया जाता है। तो इसमें सारी मात्राएं भी आ गई और बच्चों को रंगों के नाम भी याद हो गए। नेक्स्ट है फलों के नाम। फलों के नाम हिंदी में करवाए जाते हैं इस तरीके से, सेब, अनार, केला, नाशपाती, पपीता, हिंदी में नाम याद करवाए जाते हैं। फिर आ जाता है गिनती। हिंदी में 1 से 10 तक यूकेजी क्लास में लिखने के लिए दी जाती है। ये हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से बच्चों को हिंदी में भी गिनती करवाई जाती है। फिर लास्ट में आ जाता है किताब पढ़ना, कहानी सुनना, प्रश्नोत्तर आदि पढ़ाए और लिखाए जाते हैं छोटे छोटे। इस तरीके से बच्चों को, जैसे ये वाक्य है, ये वाक्य आ जाते हैं, बच्चों को पढ़ने हैं और लिखने हैं। फिर ये कहानी है, इस तरीके से लास्ट में बच्चों के फाइनल जो होता है उसमें इस तरीके की कहानी बच्चों को पढ़ाई जाती है और उससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर बच्चों को करवाए जाते हैं। तो ये हो गई हमारी हिंदी का सिलेबस। अब हम चलते हैं मैथ, तो अब आते हैं मैथ्स के सिलेबस में। मैथ्स के सिलेबस में सबसे पहले है प्री मैथ्स कॉन्सेप्ट। इसमें बिग, स्मॉल, टॉल, शॉर्ट, इन, आउट, ये सब बच्चों को
करवाया जाता है। ये है बुक में, टिक द बिग एंड क्रॉस द स्मॉल। तो देखो जैसे ये स्मॉल है और ये बिग है, तो हमें टिक करना है बिग को और स्मॉल को हमें क्रॉस करना है। ये स्मॉल है और ये बिग है। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट बच्चों को करवाया जाता है। फिर जैसे ये आ गया टिक द लॉन्ग एंड क्रॉस द शॉर्ट। लॉन्ग को हमें टिक करना है और शॉर्ट को हमें क्रॉस करना है। शॉर्ट, तो इसमें हम बैकवर्ड काउंटिंग में, तो बैकवर्ड काउंटिंग है 50 to 1। तो जैसे ये मैंने करवाया हुआ है 50 से 1 तक, तो 50, 49, 48, 47 इस तरीके से हम बैकवर्ड काउंटिंग बच्चों को लिखना सिखाते हैं। फिर है हमारा नंबर नेम 1 to 100। नंबर नेम करवाते हैं बच्चों को, इस तरीके से बच्चों को नंबर नेम लिखना और पढ़ना सिखाते हैं 100 तक। फिर हमारा स्किप काउंटिंग बच्चों को करवाई जाती है, मतलब इस तरीके से बच्चों को बताते हैं। स्किप काउंटिंग को पहले हम इस तरीके से लाइन के थ्रू हम बच्चों को कराते हैं। जैसे ये है 1 स्किप है, तो हम 0 से हमने 1 का गैप करा, तो ये है। फिर हमने 2, 1 एक नंबर हमने गैप कर दिया, तो 2 हम छोड़ के 3 पे आ गए। फिर स्किप हमने 4 कर दिया, फिर हम 5 पे। तो इस तरीके से हम बच्चों को सिखाते हैं। जैसे यहाँ पे 2 स्किप है, तो 2 स्किप, ये देखो 0 का कॉन्सेप्ट है। 0 से हमने बिगिन फ्रॉम 0 से बताया है, तो ये आगे हमारे से 11, 12, 13 लिखा हुआ है, तो हम 2 स्किप करेंगे, तो ये हो गया हमारा 0 और 11 क्या हो गया, स्किप हो गया, तो हमने सीधे 12 पे कर दिया। फिर 13 हो गया हमारा, फिर हमारा ये 14 पे। इस तरीके से हम बच्चों को स्किप काउंटिंग करवाते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करवाते हैं बच्चों को इस तरीके से। जैसे 5 + 2 है, तो लाइन के थ्रू बताते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 2 हो गया, तो ये हो गया हमारे 7। इस तरीके से हम बच्चों को लाइन के थ्रू बच्चों को हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करवाते हैं। फिर आ जाते हैं हम सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन को भी हम इस तरीके से बच्चों को बताते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो 6 में यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो हम 3 लाइन हम बच्चों को माइनस करवा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। इस तरीके से हम सारे ये बच्चों को करवाते हैं। ये हमारा सब्ट्रैक्शन और एडिशन का। इसी तरीके से टाइम, मनी वैल्यू, सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन यूजिंग ऑब्जेक्ट के थ्रू बच्चों को हम करवाते हैं। पुटिंग साइन है, इस तरीके से ये साइन वाला चैप्टर हम बच्चों को करवाते हैं। इक्वल और लेस देन और मोर देन का, तो ये बच्चों को हम करवाते हैं। शेप्स का बच्चों को बताते हैं, जैसे ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, ट्रायंगल है, तो ये बच्चों को शेप्स हम बच्चों को सिखाते हैं और इनकी स्पेलिंग भी लर्न करवाते हैं। तो ये थी हमारी आज की सिलेबस आप सबको सिलेबस कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।